बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारी वीडियो कुछ इस टॉपिक पे होने वाली है कि ज्यूइश कॉन्स्पिरेंसी, इसराइली साजिश, दैट्स मीन कि ग्रेटर इसराइल एक तल्ख हकीकत या जस्ट एक मफरूज़ा। इस बारे में हम मुख्तसर सी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ ये रामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की एक क्लिप है जो 1993-1995 की है। आप पहले ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए एंड फिर इस बारे में ज़रा बात करते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसकी शक्ल दिखाने के लिए किताब लाया हूँ। इस पर बैन है दुनिया में, इस पर दुनिया में, जिसका नाम है ज्यूइश कॉन्स्पिरेसी, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ायन। यानी ये सायूनी साजिशों पर मुश्तमिल पूरा मजमुआ है। एक वक्त तक जिसके पास ये किताब होती उसकी सजा सजाए मौत थी। आज भी अमेरिका और CIA के जरिए पूरी दुनिया में किताब पर बैन है। क्यों? इस किताब में दर्ज है ये यहूदियों की और सायूनी वडेरों की मीटिंग्स का मजमुआ है। इसमें मंसूबा बनाया गया कि किस तरह हम मुख्तलिफ ताकतों को इन्वॉल्व करके पूरी दुनिया और मशरिक वुस्ता और 2/3 आलम इस्लाम पर यहूदी सल्तनत कायम करेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस यहूदी सायूनी साजिश की एक कड़ी है कि जो 2/3 आलम इस्लाम और मशरिक वुस्ता पर मुश्तमिल द ग्रेटर इसराइल के नक्शे के मुताबिक एक आलमी यहूदी साजिश बनाई जा रही है और इसकी कुछ बनाई करने वाला अमेरिका है। ये उस ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, ये उसका नक्शा है जिसमें पूरा मशरिक वुस्ता और कोई 1/3 आलम इस्लाम यहूदियों की अजीम सल्तनत में शामिल होता है। मदीना मुनव्वरा तक सरहदों तक ये बात चली जाती है। अब मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, इसराइल की यहूदी लॉबी का एक फाइनेंस एक्सपर्ट, अमेरिका के सदर रूजवेल्ट का एडवाइजर, अमेरिकन एक सदर रूजवेल्ट का एक्सपर्ट फाइनेंस का एडवाइजर, एक यहूदी इसराइली नुमाइंदा जिसका नाम जेम पी वारबर्ग है, जेम पी वारबर्ग। उसने 17 फरवरी 1950 इस तारीख को ने ये ऐलान किया था। 50 में, आज से 51 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसने कहा वी शैल हैव वर्ल्ड गवर्नमेंट वेदर वी लाइक इट और नॉट। द ओनली क्वेश्चन इज वेदर द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल बी अचीव्ड बाय कॉन्क्वेस्ट और कॉन्सेंट। उसने ऐलान किया था कि हम यहूदियों ने यह फैसला कर दिया है कि हम आलमी हुकूमत कायम करेंगे। वो आलमी हुकूमत जदीद आलमी निजाम है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसके पस मंजर में वो यहूदियों की आलमी हुकूमत का मंसूबा है, कायम करेंगे। और कहते हैं कि अब सवाल सिर्फ ये है कि आया ये जंग के जरिए कायम की जाए या मुज़ाकरा या सियासी हिकमत अमली से हासिल की जाए। फतह करके ये आलमी हुकूमत कायम करें या साजिशों के जरिए कायम करें, कॉन्सेंट, मशवरों से और आमादगियों से। ज्यूइश वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो मंसूबा है वो बैकग्राउंड है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। और क्या आलम इस्लाम के इसलिए इधर अमेरिका न्यूक्लियर वेपनरी पर पाबंदी लगा रहा है, उधर सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा है, मख्फी न्यूक्लियर वेपन देने की इसराइल के साथ मुआहदे कर रहा है। इसराइल की टोटल दिफाई कुव्वत का 2/3 खर्चा खुद उठाने का वादा कर रहा है। और मशरिक वुस्ता में अमेरिका अपना दिफाई और फौजी अड्डा बनाने का वादा कर रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये अमन आलम कायम हो रहा है। और इसराइल ने मशरिक वुस्ता में अमन कायम करने के लिए $10 बिलियन का इमदाद मांगी है अमेरिका से। अमन कायम करने के लिए अमन $10 बिलियन से कायम होगा। इसराइल चाहता है मुझे इतना ताकतवर बना दिया जाए कि मशरिक वुस्ता और गिरदोनवा में कोई ताकत न्यूक्लियर पावर और असला में और फौज में मेरे बराबर न रहे, तब अमन कायम होगा। मुसलमानों से असला छीन लो, मुझे असले से लेस कर दो, जुर्रत नहीं है कि वो उसको चैलेंज कर सके। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जारी किया जाना, मैं बयान करता हूं, UNO के चार्टर की खिलाफ वर्जी। UNO के मेंबर ममालिक को चाहिए कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इजरा के खिलाफ एहतजाज करें कि ये इस्तेमारियत है, ये अमरियत है, ये खिलाफ जमहूरियत है। अक़वाम आलम के ज़मीर को जूते मारे जा रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। UNO को प्रोटेस्ट करना चाहिए इस न्यूयॉर्क के इजलास के अंदर, अगर उनके अंदर कोई ताकत, कोई जमीयत रह गई हो। अब अगला सवाल ये है, ये तो था कि UNO का हाल क्या होगा, अब तीसरी दुनिया का हाल क्या होगा। तीसरी दुनिया, और जिसमें मुस्लिम ममालिक भी आते हैं, इस्लामी दुनिया, इसका हाल क्या होगा। तीसरी दुनिया और इस्लामी ममालिक के बेशतर खित्तों को अमेरिका अब अपनी इक्तिसादी नौ आबादियात बनाना चाहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए। इकोनॉमिक कॉलोनीज बनाएगा, नया सिस्टम ऑफ कॉलोनियलिज्म आएगा, इक्तिसादी नौ आबादियात आएंगी,
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सियासी और इक्तिसादी इस्तेसाल होगा इन ममालिक का। ये ममालिक अमेरिका के जेर तसल्लुत मंडियां बन जाएंगी और कुछ यूरोप की इक्तिसादी कम्युनिटी के जेर तसल्लुत मंडियां बन जाएंगी। आप अंदाजा कीजिए कि इसमें तीसरी दुनिया के ममालिक और इस्लामी दुनिया का हाल। अमेरिका एक तरफ मशरिक वस्ता के लिए, मिडल ईस्ट के लिए मुसलमान ममालिक को दबाने के लिए इसराइल को पाल रहा है ताकतें। इस्लामी दुनिया का हश्र इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यह होना। आपको याद होगा जब गल्फ वार हुई थी, इराक और सऊदीया की और ये सारी इन्वॉल्व हुए, अमेरिका इत्तेहादियों को लेकर आया। हमने रोज अव्वल से रोज आखिर तक कौम को यह बताया था कि कुवैत पर इराक का कब्जा मुस्तहसन कदम नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, मगर उससे ज्यादा मजम्मत के लायक अमेरिका और इत्तेहादियों का हमला है। हमने बताया कि गल्फ वार कुवैत की आजादी के लिए नहीं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इजरा है, आलम इस्लाम को कुचलने के लिए लड़ी गई। अच्छा, तो अब जब आपने ये क्लिप देख ली तो एक चीज़ तो आपको पता लग गई होगी कि ज्यूस कॉन्स्पिरेंसी, इसराइली साजिश और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं वो बहुत पहले से शुरू है। ये एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट कि यार वो वाकई में इस पे काम कर रहे हैं या वो वैसे ही बस लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ ही नहीं कर रहे बच्चे कि इसराइल फ़लस्तीन और इसराइल अरब की जंग है, इसमें कोई मुसलमान मुलविस हो या ना हो, बस उनकी वार है। मेन थिंग ये है कि ये वो तो पीछे से साजिश कर रहे, ठीक है, वो हर तरफ से लगे हुए हैं आपके नस्ल को तबाह करने में, आपके यंग जनरेशन की दिमाग की माँ बेने करने में, ठीक है, वो आपके जनरेशन को ख़राब करने में लगे हुए हैं। अब ये चीज़ है कि हम उसके बारे में क्या करें। हम सबसे पहले तो ये एक चीज़ कि अपना जो दिमाग है ना, अपना सबसे पहले अपने छोटे जनरेशन, अपना नस्ल तरक्की करवाएं, उनके बारे में खुदा मेरी आपसे ये मिन्नत है कि उनके बारे में आगे सोचें। ये नहीं है कि भाईजान बस यही ज़िंदगी है, ये जीनी, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं। अपने छोटों के बारे में सोचो, अपने नस्ल के बारे में सोचो कि यार ये फ्यूचर में इन्होंने कुछ करना है, इनके लिए ये सहूलतें होनी चाहिए। आज हम ये कुर्बानी देंगे, इनके लिए ये सहूलतें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप नहीं सोचते ना तो यकीन करें कि आप बेज़मीर हैं, आपका ज़मीर मुर्दा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये कि आप दो चीज़ें अपने आप में पैदा कर ले। ये मैं आपको एक सुजेस्ट करता हूँ कि ये दो चीज़ें आप अपने में पैदा कर लें। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप जो हमारी नस्ल है, खासकर हमारे नौजवान, इनको यार रात को ना, ये जो रात को देर तक मोबाइल देखती हैं, ठीक है, मोबाइल में लगे रहते हैं, सबसे पहले तो इनकी चाहिए कि यार ये रात को जल्दी सो जाए। अगर आप कोई बड़ा बंदा बनना चाहते हैं या कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें मेन शर्त है कि आपने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। ये नहीं कि रात को देर तक मोबाइल देखते रहो और पूरा दिन फिर सोते रहे, सुबह की फजर भी आपकी कज़ा, ज़ोहर भी कज़ा और तिलावत कुरान आप करते ही नहीं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप अपने आप पे भी और अपने बच्चों पे भी ये चीज़ लागू करें कि वो रात को जल्दी सोए, ठीक है, सुन्नत अमल से, और सुबह वो जल्दी उठे, फजर पढ़े, ठीक है, और थोड़ी सी तिलावत करें, क्योंकि इसके बारे में हदीस है कि सुबह के टाइम पत्ता दरख्त का एक पत्ता भी जो है ना, सुबह के टाइम वो दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की इबादत करता है। एक मुर्गा उठ सकता है और वो अजान दे सकता है, तो यार हम तो इंसान हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम कैसे नहीं उठ सकते। तो फर्स्ट थिंग अपने आप की ये अप्लाई करें कि यार आज से ना हमने रात को जल्दी सोना है, ठीक है, और ये है कि हमने सुबह जल्दी उठना है, हमने फजर भी पढ़नी है, बाजुमात पढ़नी है, हमने तिलावत भी करना है, कि ये अपने आप पे अप्लाई कर। और दूसरी ये चीज़ कि छोटे बड़े की तमीज़, कि आप कोई छोटा, अगर आप से कोई छोटा हो और वो आपको एक चीज़, एक इल्म की बात, एक नॉलेज की बात आपको बता दे, एंड आप कहेंगे यार तू कौन होता है, नहीं भाई क्या हुआ यार, उसने आपके इल्म में इजाफा किया, खुदा के बंदे, अगर आपके इल्म में इजाफा किया तो आप उसका थैंक यू, शुक्रिया, ग्रेटफुल उसको कहो यार कि आपकी मेहरबानी, मेरे इल्म में ये चीज़ दी थी, आपने मुझे बताई। तो अपने आप से ना ये छोटा बड़ा, इसमें तमीज़, इस चीज़ की तमीज़ पैदा कर दो कि यार ये छोटा है, इसने मुझे ये चीज़ सिखाई है, इसके पास ये है, तो उसकी कदर करो। ये ना कि भाई जान बात उसके पीछे लगे रखो, तू छोटा है भाई, तेरा कैसा है बंदा, नो वे, इसकी कोई बात ही नहीं बनती। और ये कि अपने बड़ों की तो एहतराम लाजमी है, ये तो हर बंदे को पता है कि अपने बड़ों की एहतराम लाजमी है, जो भी है, ठीक है। तो छोटे अगर आपको कोई चीज़ सिखा दें तो उससे मुँह नहीं मोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप में पैदा कर लें। नबी अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताए कि यार उनकी ज़िंदगी कैसी थी, अपने सहाबा की ज़िंदगी अपने बच्चों को दिखाओ, बताओ, उनको कहो कि यार उन्होंने इस मोड़ पे क्या किया था, उनको ये सारी चीज़ें समझाओ। अगर ये चीज़ें नहीं समझाओगे तो यकीन करो कि हमारे बच्चे ना
जो कुफर जिस चीज़ की मेहनत हम पे करे, आप यकीन करो कि वो हमें आस्ता आस्ता पैदा तो हो रही है, लेकिन आगे हम उसी तरफ, हमारा रुझान भी उसी तरफ होगा, तो हम आप यकीन करो कि हम बिल्कुल इसी हो, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सही मुसलमान हैं, ठीक है, और ना हम फिर कोई अच्छा इकदाम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें अपने आप में सबसे पहले पैदा करो। तो इसके लिए जो है ना, आप अपने आप पे कुछ प्रैक्टिस करिए, अपने आप सेल्फ कंट्रोल करिए। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो किसकी बात कर रही है, वो हमारे बड़ों की बात कर रही है, ठीक है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खाक हुए तारक़ कुरान होकर। आप अपने आप पे कुरान अप्लाई करके तो देखो, एक बार आज़मा के तो देखो। आप अपने आप ऊपर ये चीज़ अप्लाई करनी है, आपने आज से अहद करना कि यार हमने इंशाल्लाह करना है। वस्सलाम, और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।